2 साल, 10 साल, 20 साल, 40 साल, 30 साल, ये क्या मतलब है? जब विवाद को 30 दिन में हल किया जाएगा। मैंने कहा कि डिस्ट्रिक्ट जो लैंड है, डीएल डीडीडी, 3D, डीएल डीडीडी, इन 3 में जिला भूमि विवाद निस्तारण विभाग जब बनाएंगे तो इनको 30 दिन में भूमि निस्तारण करने का एक कानून बनाया जाए, कंपलसरी किया जाए कि 30 दिन में वो डिस्पोज ऑफ करेंगे। जब मेरे सामने मीडिया वाले माइक लगाए, जब उसके दरवाजे से अनुराग के मैं हटा तो कहे कि अनुराग बुलडोजर आप चाहते हैं, बुलडोजर की कार्रवाई होनी। हमने कहा नहीं, मैं बुलडोजर बिल्कुल नहीं चाहता हूं, मैं आज भी कह रहा हूं बुलडोजर नहीं चाहता हूं। तो ये उसी का नतीजा है और सारी हत्याएं होंगी। अभी जब वहां मैं पहुंचा तो 11 मेडल लगभग, हम समझते हैं कि 1 दर्जन मेडल मैंने देखा कि जिला लेवल से लेकर और जो है स्टेट लेवल का मेडल उसके पास, उसके बगल में, उसकी फोटो की बगल में मैं जब उसको श्रद्धांजलि देने झुका, उसका मेडल देखा तो मुझे रहा नहीं गया। मैंने कहा कि ये तो उसको, अनुराग को तो शहीद का जो असली सम्मान है, उसका शहीद का सम्मान, शहीद का दर्जा होना चाहिए कम से कम। तब मैंने जो है आज ही मैं ऑनरेबल सीएम साहब को, रेवेन्यू बोर्ड के चेयरमैन को, कलेक्टर जौनपुर को, कलेक्टर गोरखपुर, कमिश्नर गोरखपुर और प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम को और मुख्यमंत्री से मांग किया हूं कि कम से कम उसे शहीद का दर्जा दें फौरन, बिना विलंब किए। वो न जाने क्या करता इस देश के लिए, इस वतन के लिए। और दूसरी बात मैंने ये कहा है कि जो जमीन, जो सरकारी जमीन है, जो आबादी की जमीन है, जिस पर ललिता ने कब्जा करके मकान बनवाया है, उसको मैंने अभी तो, हमको अभी आज पता भी चला है, आज ही अब दोपहर के बाद की लगी है, आज ही नोटिस लगी है। लेकिन मैं मॉर्निंग में ही चिट्ठी लिख दिया था ऑनरेबल सीएम साहब को कि उसको जो है, जो उसकी दौलत है, जिस पर कब्जा उसने जमीन की सरकारी, अनुराग को शहीद घोषित करके उसके माता पिता को उसके नाम, उसको मैंने स्मारक के लिए लिखा है, हमारे पत्र में है कि उसके वो स्मारक, उसका मकान इसके नाम पर बनाया जाए, अनुराग के नाम पर। और दूसरी बात की, जो सरकारी जमीन है आबादी की, उसका एक पोर्शन जो है, एक भाग उस जमीन का अनुराग के पिता को दिया जाए। बाकी हमारी मांगे यथावत थी कि उनके बेटी को नौकरी दें, और जो है जो भी मांगे थी, कड़ी से कड़ी सजा। और एक सजा मैंने, हाँ, मैंने एक मांग मैंने अलग से बहुत इंपॉर्टेंट किया है कि प्रोसीडिंग, उसको पढ़िए, मैंने खत में लिखा है कि न्यायिक प्रोसीडिंग जिला जो पुलिस विभाग है वो फौरन प्रोसीड करे जिला जज के यहाँ जौनपुर में, और 1 महीने में लगातार प्रोसीडिंग चलाकर और ललिता को फांसी पर लटकाया जाए। इसलिए कल लटकाया जाए ललिता को फांसी पर कि इस तरह की घटना और इस तरह के करने वालों को हमारे अपने संज्ञान में, जानकारी में, आजादी के बाद जब से होश है, मैं नहीं जानता कि इतिहास में ऐसी निर्मम हत्या जमीन के लिए की गई हो। अपने तरह की रेयर ऑफ रेयरेस्ट इंसिडेंट है। और ललिता की प्रोसीडिंग मैं पुनः एक बार कप्तान साहब से जौनपुर के कल बात करूंगा और उनसे निवेदन करूंगा कि प्रोसीडिंग में देर न की जाए। ललिता की प्रोसीडिंग, उसकी एक ललिता को जिसने तलवार से उसका सिर निकाला है, हरगिज ही उसको फांसी से बचने न दिया जाए, उसको फांसी पर लटका दिया जाए। मुख्य आरोपी उसमें रमेश है, रमेश कलाकार मुख्य आरोपी रमेश यादव है, जिसने गला काटा हो। हमको ललिता का फीडबैक मिल रहा था, रमेश ने यदि तलवार से गला काटी है, जिसने गला काटा है उसकी मैं मांग करता हूं। यदि रमेश ने गला काटी है तो रमेश को फांसी उसकी जरूर होनी चाहिए, जिसने उसका गला धड़ से अलग किया है। ये ऐसी नृशंस और इतनी इस तरह की, मतलब कि एक वार में गला कट जाए, ऐसा जैसे कोई पेशेवर गला काटने वाला है और जानवर काटने वाला कोई कसाई हो, कि ऐसा मारा उसने, कहां से तलवार लाया था, कितनी उस तलवार में शान थी, यह सब सोचने की बात है। लेकिन उस निर्मम हत्यारे को, उसको बचना नहीं चाहिए। मैं इस पर जौनपुर के डीएम साहब से और आरोपी का भाई राजेश यादव एसआई है, दरोगा है, तो क्या लगता है पुलिस लिपापोती तो नहीं करेगी इस मामले में? लिपापोती तो करेगी ही, लेकिन जो मुझे जौनपुर जब मैं गया तो एडिशनल साहब से जो बात हुई, संडे था, कप्तान साहब नहीं थे, उसमें 2 लोगों के ऊपर हमको जानकारी जहां तक मिली कि 302 लगा है।
लेकिन मैं ये जानता हूं कि जिसने, जो मुख्य आरोपी है, जिसने तलवार से उसका गला सिर अलग किया है, एक को फांसी जरूर की जाए उसमें, जिसने, ताकि आने वाला टाइम, आने वाले लोग, इस तरह के अपराध करने वाले, लंबा ना समय दिया जाए। 1 महीने का जज साहब प्रोसीडिंग स्टार्ट करें, पुलिस को इनिशिएट करना है, पुलिस ले जाए, हियरिंग उसकी चालू हो, और 1 महीने में एक को फांसी पर लटकाया जाए जौनपुर केस में। उसने इस वतन का नुकसान किया है, एक खिलाड़ी वो नहीं है, वह एक राष्ट्र का रिप्रेजेंट करता, जिस तरीके का होनहार और जिस तरीके का मेडल उसके, जाके देखना चाहिए, मुख्यमंत्री को देखना चाहिए, जो जिम्मेदार लोग हैं, जो मुख्यमंत्री को तो जाना ही चाहिए। 25 करोड़ के अभिभावक हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, क्यों नहीं जौनपुर जाते, क्यों उसके घर नहीं जाते, क्यों उसकी बहनों को अब तक देर क्यों हो रही है, क्यों नहीं डिक्लेयर किया जाता कि एक बहन को। मैं आपको बता दूं, कलेक्टर साहब ने कहा है, और प्रेस वार्ता भी उनसे प्रेस वाले लोग लिए, मुझसे जो ज्ञापन के समय उन्होंने बात भी किया सदर मजिस्ट्रेट पवन सिंह से, और कराकत के सीओ जो अजीत जी हैं उनसे, दोनों लोग थे, हम तो ज्ञापन में गए थे, दोनों लोगों से उन्होंने मेरे सामने ही विचार विमर्श किया कि इसमें आप हमको अपडेट दीजिए। वो खुद गए भी थे, वो विजिट भी कर चुके हैं उसके गांव कबरुद्दीनपुर में, और पवन जी जो थे वो साथ साथ वहीं से थे। काफी एसडीएम, आपको आपको ये नहीं लग रहा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्यों नहीं मिल रहे हैं? ये हम देखिए, हम बता दें, हम इस पचड़े में नहीं पड़ते, और हम क्या कह रहे हैं, राम गोपाल मिश्रा की हत्या हुई थी तब भी उसके परिवार से जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मिलते हैं। जब यहाँ पर अमेठी में एक टीचर हत्याकांड होता है तो उसके परिवार से भी मिलते हैं। तो यहाँ पर योगी आदित्यनाथ लग नहीं रहा कि देरी कर रहे हैं, कुछ लोग इसे जातिगत नहीं, दोनों लोग देरी कर रहे हैं। अखिलेश सिंह यादव को भी जाना चाहिए, और बाप भी यदि हत्यारा है, जाति तो दूर की बात है कि यादव जाति या आपस में पटीदारी का मामला, इससे मतलब नहीं है। यदि अखिलेश सिंह का कोई भाई भी इस तरह का अपराध करता है तो विरोध करना चाहिए, उसको सजा अखिलेश सिंह को, यादव को पहुंचना चाहिए। और योगी जी तो अभिभावक हैं, गार्जियन ऑफ द 25 करोड़ पीपुल ऑफ द स्टेट हैं, वो क्यों नहीं जाते हैं, उनको जाना चाहिए। और मुझे लगता है कि देर सवेर वो जाएंगे, मेरा ज्ञापन भी उन तक पहुंच गया है। और क्यों देर हो रही है, हो सकता है कि पॉलिटिक्स इसमें काम कर रही हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इतनी जघन्य घटना में वो समय मिलने पर। और ये बात जरूर है कि गोविंद मिश्रा जो बहराइच के कांड में, उन्होंने त्वरित उसको सुविधाएं दी उसके परिवार को, और जो है कस्टडी में जी, लखनऊ कस्टडी में जो है उसकी हत्या होने के बाद उसमें भी उन्होंने त्वरित कार्रवाई की। और हो सकता है कि चुनाव इस समय पीक पर हो, उपचुनाव उस वजह से विंगेज हो, लेकिन ये कोई बहाना हो सकता है। मुझे लगता है कि ये मैं अपने संतोष के लिए ऐसा तर्क दे रहा हूं, और निश्चित ही ये नहीं जा रहे हैं। तो ये इस बात का मैं उनके ऊपर, सुनिए, इस बात का मैं उनके ऊपर इल्जाम जरूर मढ़ता हूं, उनको जाना चाहिए, देर हो रही है। और उस परिवार को जिसका एक भाई था, 5 बहनें हैं, इतना होनहार था वो जाए। जोगी जी जरा मेडल तो देखें अपनी नजर से, कि 16 साल में एक मेडल के लिए पूरा जिंदगी आदमी तरस जाता है, बुढ़ापे में एक मेडल नसीब नहीं हो पाती है। 16 साल में उसने इतना मेडल इकट्ठा करके रखा था, मैंने वीडियो में दिखाया, वहां मैं गया तो मेरा, और वहां जाने के बाद मैंने इनको फिर भेजा है कि ये जो है अनुराग को कम से कम शहीद का दर्जा दें, देर न करें अनुराग को। किस अनुराग के बारे में किसी तरह का विलंब इनजस्टिस है, बिल्कुल इनजस्टिस है। और ऑनरेबल सीएम के 25 करोड़ लोग उनके संतानें हैं, और वो सबके अभिभावक हैं। जाति और मजहब देख के वो यदि काम करेंगे तो मैं समझता हूं कि सीट को छोड़ देना चाहिए। ऐसी जगह पर बैठे रहने की बिल्कुल जगह नहीं है। और ये जान लीजिए कि पूरा सिस्टम बहुत गलत जगह जा रहा है। मैं आपको बता देने की कोशिश कर रहा हूं, हत्या प्रति हत्या, जमीनों को लेके दौर रुकेगा नहीं जब तक। जी, जब आप अनुराग के घर पहुंचे थे तो आपका एक बयान वायरल हो रहा है जिसमें आप कह रहे थे बुलडोजर नहीं चलना चाहिए, लालता का घर नहीं चलना चाहिए, रमेश का घर नहीं, तो लोग उसका विरोध कर रहे हैं, कह रहे हैं आप जो है लालता प्रसाद और रमेश यादव के आरोपियों से, जो है अनुराग के आरोपियों से मिले हुए हैं। हाँ, बहुत सारा हमने देखा कि आपने इस खबर को भी चला दी,
और तमाम जौनपुर से हमको कम से कम 5 दर्जन फोन आया कि आप क्या करने आए थे, आप ये करके चले गए। देखिए, लोग जो सच है, जो अच्छी चीज है, उसको नहीं देखते। पढ़ाई पढ़े लिखे होते तो ये ना इस तरह का आरोप न लगाते। जब मेरे सामने मीडिया वाले माइक लगाए, जब उसके दरवाजे से अनुराग के मैं हटा तो कहे कि अनुराग, बुलडोजर आप चाहते हैं, बुलडोजर की कार्रवाई होनी। हमने कहा नहीं, मैं बुलडोजर बिल्कुल नहीं चाहता हूं। मैं आज भी कह रहा हूं बुलडोजर नहीं चाहता हूं। और आज तो आप देखिए, अभी का डिसीजन देखिए सुप्रीम कोर्ट का। अब तो बुलडोजर एक तरीके से दफन ही हो गया फाइनली। आज का पढ़िए सुप्रीम कोर्ट का आज जो डिसीजन आ गया है, क्या हिस्टोरिक डिसीजन है। बुलडोजर हम ये कह रहे हैं कि जिस ललिता का घर बुलडोज उसने आबादी में सरकारी जमीन में बनाया है, माना कि उसका घर बुलडोज हो जाए, क्या अनुराग का दर्द कम हो जाएगा? क्या उसकी बहनों को नौकरी मिल जाएगी? क्या उसके माता पिता को आसरा मिल जाएगा, किसी तरह का आर्थिक आसरा? हम वहां बुलडोजर चलवाने और रोकने नहीं गए थे। मैं जौनपुर में केवल अनुराग के यहाँ इसलिए गया था कि उसकी लावारिस बहनों को जो बिलाप कर रही थी, एक बहन बहुत बिलाप कर रही थी, वो भी ताइक्वांडो खिलाड़ी है, उसमें से किसी एक को नौकरी दें, कड़ी से कड़ी सजा उनको दें। और मैं तहसील और पुलिस विभाग को पूरी तरह जिम्मेदार मानता हूं। एक होमगार्ड भी दे दिया होता। और बुलडोजर चले ना चले, ये मेरा कंसर्न। मुझसे कोई पूछेगा, अब भी पूछे, यदि आप पूछे तो मैं कहूंगा बुलडोजर नहीं चलना चाहिए। बुलडोजर जस्टिस नहीं है। और खासकर अनुराग की केस में सुना जाए, खासकर अनुराग की केस में बिल्कुल बुलडोजर से अब अनुराग के परिवार को न्याय नहीं मिलना है। न्याय तब मिलेगा जब उसकी बहनों में से किसी एक को नौकरी में दी जाए, अनुराग के माता पिता को। और अब तो इकलौता तरीका यह है, सीएम साहब के पास रास्ता है कि उसको शहीद घोषित करें अनुराग को। हमसे देखिए, हमसे आप पूछेंगे तो मैं बता रहा हूं, बुलडोजर डिस्ट्रिक्ट प्रशासन को चलाना है, कप्तान और कलेक्टर को बुलडोजर चलाना है, एसडीएम और तहसीलदार को। उनसे पूछिए कि चले ना चले। मुझसे फिर न्याय का रास्ता नहीं है, बुलडोजर नहीं चलना चाहिए। बुलडोजर और अनुराग की केस में बुलडोजर से कुछ मिलना भी नहीं है उस परिवार को। जब आप देवरिया गए हुए थे तो रुद्रपुर में, तो वहां भी आपने कई मांगे रखी थी डीएलडीडी की, तो मानी नहीं गई सरकार की तरफ से। आज तक उस पर जो है सरकार ने कोई काम नहीं किया। क्या कहना चाहिए? जी, तो ये उसी का नतीजा है। और सारी हत्याएं होंगी, सरकार नहीं मानेगी। न जाने देवरिया के कलेक्टर साहब और कप्तान साहब प्रोसीड किए कि नहीं, मेरी जो डिमांड थी, न जाने क्या हुआ, और नहीं मानी जाएगी। और जो डिस्ट्रिक्ट लैंड डिस्प्यूट्स डिस्पोजल डिपार्टमेंट नहीं गठित करेंगे, तब तक ये चलती रहेंगी। जब तक जमीनों का कोई डिस्प्यूट 30 दिन के अंदर, 30 डेज, विद इन 30 डेज आप डिस्पोज नहीं करेंगे, हत्याएं और विवाद ऐसे ही चलते रहेंगे। 20 साल, 30 साल, 15 साल, 10 साल, 40 साल, ये क्या मतलब होता है? ये क्या मतलब है? ऐसे विवाद होगा तो ऐसे लंबे लंबे केस चलेंगे तो क्या हत्या नहीं होगी उस केसेज में? बिल्कुल होगी। तो आप देवरिया में सरकार ने नहीं मानी, लेकिन आपको पुनः बता रहा हूं कि शीघ्र ही ये मेरा प्रपोजल स्वीकार किया जाएगा। और बहुत ही सख्त, जमीनों के मामले में जरूर सरकार सख्त है, लेकिन सरकार ने कोई ऐसा फार्मूला, और जब तक आप रेवेन्यू डिपार्टमेंट के भरोसे रहेंगे, अंग्रेजी जमाने का जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, डीएम एंड डाउनवर्ड, तब तक आप इस तरह की हत्याओं पर नियंत्रण नहीं लगा सकते। ये क्राइम जो है जमीन संपत्ति का ऐसे ही चलता रहेगा। 2 साल, 10 साल, 20 साल, 40 साल, 30 साल, ये क्या मतलब है? जब विवाद को 30 दिन में हल किया जाएगा। मैंने कहा कि डिस्ट्रिक्ट जो लैंड है, डीएलडीडी, 3 डी, डीएलडीडी, इन 3 में जिला भूमि विवाद निस्तारण विभाग जब बनाएंगे तो इनको 30 दिन में भूमि निस्तारण करने का एक कानून बनाया जाए, कंपलसरी किया जाए कि 30 दिन में वो डिस्पोज ऑफ करेंगे, नहीं तो पनिश किए जाए। तो ये जब कर लेंगे तो इस तरह का विवाद सामने नहीं आएगा। मैं आपको बहुत साफ बताने की कोशिश कर रहा हूँ।